नमस्ते। आज हम बिल्कुल आंखें खोल देने वाली बातें करने वाले हैं ओबेसिटी से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट चेंज कर देगा थेरेपी का। जब भी मैं कहता हूं कि थेरेपी करनी है तो कमाल की करनी है और उसका भविष्य देख कर करनी है, तो यहां पर कितना चेंज होता है और नॉलेज कितना पावरफुल हो सकता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। जिन लोगों को ओबेसिटी की थेरेपी करनी है या खुद को भी वजन कम करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। देखिए, ओबेसिटी की वजह से बीमारी होना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों में कि मुझे बीमारी हो रही है तो इसका कारण ओबेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी होना, डायबिटीज होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, स्ट्रेस आना, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत से लोगों को लगता है कि वजन बढ़ने के कारण हो रहे हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वीक होना, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है ये वीक होने का रीजन वजन बढ़ना एक हद तक हो सकता है, लेकिन वजन बढ़ना ये कारण बाकी बीमारियों का नहीं है। सर जी, जो हम इतनी बार पढ़ते हैं, इतना अवेयरनेस किया जाता है, क्या वो सब झूठ है? ऐसी बात नहीं है। हमारी समझ में थोड़ा सा अलग आता है और इस कारण से हम भी थेरेपी करने में ढेर सारी गलतियां करते हैं। एक्चुअली इन बीमारियों का कारण ओबेसिटी, वजन बढ़ना, ये ना होकर वजन बढ़ने का जो कारण है वो है। तो जब भी हम थेरेपी करते हैं तो हमें कॉजेटिव फैक्टर को देखना होता है। तो इंस्टेंटली लोगों के ध्यान में ये आता है कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है तो वजन कम करो, ये है वो है तो आप वजन कम करो। अभी वजन कम करने में जो आपकी एफर्ट्स लगते हैं, जिस तरह से भी वजन कम किया जाता है, उससे कम होगा वजन या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम वैसे के वैसा रहता है, ऊपर से दूसरे के साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होगा? अभी सोल्यूशन देखिए, जब भी आपके सामने ओबेसिटी के पेशेंट आते हैं तो पॉसिबल इसके कॉम्प्लिकेशंस यानी इसकी वजह से होने वाली बीमारियां आपको ऑलरेडी पता होती है। तो आपको यह समझना होगा कि वजन जिस कारण से बढ़ा है उस कारण से इनको ये बीमारियां हुई है। अभी उस कारण को पहले नष्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर उस कारण को कम करते हुए या नष्ट करते हुए फिर वजन कम करने के ऊपर फोकस कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि 7 दिन में आप 2 किलोग्राम वजन घटा लो, 15 दिन में इतना घटा लो, इस वजह से साइड इफेक्ट भी होने की संभावना होती है, या फिर जिस कारण से उन्होंने ये ज्वाइन किया था आपको थेरेपी करने के लिए वो कारण भी उनका सॉल्व नहीं होता है। अभी मैं इसको और इजी तरीके से आपको समझाता हूं। पहले मैंने ये बताया कि जो भी बीमारियां होती है, जो लोगों को लगता है कि वजन बढ़ने की वजह से हुई है, उसका एग्जैक्टली कारण वजन बढ़ना ये ना होकर वजन बढ़ने का जो कारण होता है, डाइट, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी है, वो कारण होता है उनके उस बीमारी का। तो जब भी आप इस तरह की बीमारियों को ट्रीटमेंट करते हैं और आपको बीच में लगता है कि ओबेसिटी आ रही है, तो आपको ध्यान पहले कारणों के ऊपर देना होगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि जो भी बीमारी आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो पहले उन कारणों को सारा सॉर्ट आउट करने के बाद फिर वजन पर जाइए। अभी वजन कम भी करना है ना, तो उसके भी लेवल होते हैं। पहले हम उनकी एक स्टेबिलिटी बिल्ड करते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, फिर मेटाबॉलिक साइकिल को फिक्स करते हैं। मेटाबॉलिक साइकिल फिक्स होने में कुछ दिन लग जाते हैं और ये सारा कार्यकाल जो है ये 21 डेज का होता है, और उसके बाद फिर वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। वजन कम करना ये 1 दिन में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम करना 7 दिन में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह थेरेपी करनी है तो हर एक क्लाइंट को आपको अलग अलग तरीके से गाइड करना होगा। हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर एक की डाइट अलग है, हर एक का स्टोरी अलग है, हर एक के पॉजिटिव फैक्टर अलग है, प्रकृति अलग है, दोष अवस्था अलग है, एनवायरमेंट अलग है, देश, काल, संस्कृति सब अलग है। इस कारण से अलग अलग लोगों में आपको प्रॉपरली केस स्टडी लेकर समझना होगा कि इनका कारण क्या है, मेटाबॉलिज्म फिक्स करना होगा और उसके ऊपर आपको फिर थेरेपी क्रिएट करनी है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जो मिसकंसेप्शन था ओबेसिटी के बारे में ये दूर हुआ होगा और थेरेपी के लिए आपको एक डायरेक्शन मिली होगी। तो ओबेसिटी विद अदर प्रॉब्लम्स आता है तो पहले आपको ओबेसिटी के पॉजिटिव फैक्टर्स को स्टॉप करना है और उसके बाद आपको ओबेसिटी पर काम करना है। और उसमें भी ये नहीं कि फटाफट से वजन कम करो, लेवल वाइज, ताकि उनका वो वजन फिर से ना बढ़े और उनका मेटाबॉलिज्म ही उस वजन को कम कर दे। आयुर्वेद ने कहा है शरीरते तत शरीरम, यानी
शरीर वही है जो अपने आप में डिजनरेट होता रहता है, जिसका क्षय होता रहता है। तो अगर शरीर में ही ये कैपेसिटी है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों करने पड़ रहे हैं? हम वजन कम करने के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज हमें एफर्ट किस लिए करने चाहिए? इंस्टेड हमें एफर्ट्स उस मेटाबॉलिज्म को, उस अग्नि को प्राकृत करने में, ठीक करने में एफर्ट करने चाहिए, ताकि आपका वेट जो है बिल्कुल हेल्दी रहे। आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा लेसन आपने जरूर लिया होगा। आशा करता हूं आप एक रिस्पॉन्सिबल योगा टीचर या योगा थेरेपिस्ट होकर लोगों को ट्रीटमेंट देंगे। आशा करता हूं इस चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ सीखनी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7775955924 इस नंबर पर। और अगर आप योगा टीचर हैं तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ओपन है इस कोर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।